सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो की कहानी एक मोहन नाम के लड़के के साथ हुई थी जो कि बिहार के एक छोटे से गांव में रहता था। मोहन लगभग 24 साल का लड़का था उस टाइम पर, और उस टाइम पर वो कुछ भी नहीं करता था, जिसकी वजह से उसके घर वाले उसको बहुत ताना देते थे। और उसकी एक बुरी आदत थी कि वो रात के वक्त पर तकरीबन 7 से 8 बजे वो एक नहर पे जाके बैठता था, और वहाँ पर उसके दोस्त वगैरह होते थे, या दोस्त वगैरह कभी नहीं होते थे तो वो अकेला ही बैठा रहता था, क्योंकि उसके घर वाले उसको घर जाते ही ताने देते थे। घर वालों की ताने से बचने के लिए वो नहर पर बैठता था। अब एक दिन वो नहर पर बैठा होता है, तभी उसको एक साइकिल नज़र आती है। एक मतलब कोई साइकिल से आदमी उसकी तरफ आ रहा है और घबराया हुआ है। मोहन उस घबराए हुए आदमी की तरफ देखता है तो वो आदमी भी मोहन की तरफ ही देखता है। अब वो साइकिल को उसके पास लाकर खड़ा कर देता है मोहन के। जैसे ही वो आदमी रुकता है तो वो आदमी कहता है, हाँ भाई काम करेगा, तू पास वाले गांव का ही तो है। तो मोहन कहता है, हाँ मैं काम करूँगा, बताओ आप क्या करना है। क्योंकि उसको भी ऐसा लग रहा था कि घर वाले किसी तरीके से ताने देना बंद कर दे उसको। अब मोहन कहता है कि बताओ कहाँ पर काम करना है। तो वो आदमी कहता है, तुम चलो पास वाले जो गांव है उसके जमींदार की कोठी की तरफ चलो, मैं अभी गांव से 2-3 लड़के पकड़कर और लाता हूँ। अब मोहन उस पैदल पैदल दूसरे वाले गांव की तरफ चलने लगता है और उस कोठी पर पहुंच जाता है। कोठी पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर तो एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है, जो कि जमींदार के दादाजी थे। जमींदार के दादाजी 101 साल के होकर मरे थे और उनकी मृत्यु हो चुकी है, और वहाँ पर रोना धोना सब चल रहा है। इतने में ही वो आदमी आ जाता है जो साइकिल पे उसको मिला था, जिसने उसको बताया था कि जमींदार के पास चले जा, वहाँ पर तुझको काम मिल जाएगा। अब कहता है वो, चलो चलो भाई। अब उसके साथ वो लड़के भी लाता है, उस गांव से लड़के भी लाता है जो कि उसके जान पहचान के होते हैं मोहन के। मोहन से कहता है, चलो ये मोहन काम पे लग जा। अब मोहन कहता है, क्या काम करना है। तो मोहन से कहता है, जो ये दादाजी हैं इनको नहलाना है। अब मोहन और उसके जो 2 गांव वाले थे जिनको पकड़कर वो लाया था, उसका नाम बिरजू होता है, जो साइकिल वाला आदमी था। बिरजू 2 आदमी को पकड़ कर आया था। उसके साथ मोहन उस बूढ़े व्यक्ति को, जो उसका दादाजी था जमींदार का, उसको नहलाने लगता है। कुछ परिवार के सदस्य भी थे, उसको नहलाता है और नए कपड़े पहनाता है। तो मोहन सोचता है, जिस काम से मुझे डर लगता था, मोहन को मृत्यु और जो मुर्दे हैं होते हैं उनसे बहुत डर लगता था, और इसलिए उसने एक काम भी नहीं किया था जो कि उसका दोस्त उसे बता रहा था। अब वो काम करना चाहता था, लेकिन उसका दोस्त जो काम बता रहा था उस काम को सुनकर उसने वो काम नहीं किया था। लेकिन अब मोहन वो काम करना चाह रहा था। इसका दोस्त काम करता था मुर्दा घर में, और मुर्दा घर में ही मोहन को लगवाना चाहता था। अब मोहन कहता है, यार इस काम को तो मैं आराम से कर लूँगा, अभी मैंने एक मृत शरीर व्यक्ति को नहलाया है और मुझे कोई भी ऐसा फील नहीं हुआ। तो मोहन का डर खत्म हो जाता है। मोहन कहता है, मुझे उस जगह पर काम करना है जिस जगह पर तू काम करता है। अब उसका दोस्त कहता है, चलो ठीक है, मैं तो थोड़ा काम कर रहा हूँ, तुम कल सुबह आना, अभी रात का वक्त है। तो मोहन अपने 500 रुपये लेकर, क्योंकि 500 रुपये मिले थे उसको उस बूढ़े व्यक्ति को नहलाने के लिए, वो बहुत ही खुश होकर अपने घर जाता है। घर वालों को बात बताता है, मैं एक जगह काम करने के लिए जाऊंगा कल। सुबह होती है, सुबह वो अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त कहता है कि भाई सुन, उस मुर्दा घर में, वो एक मुर्दा घर में काम करता था उसका दोस्त, उस मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट ड्यूटी तो है तुम्हारे लिए, और उसमें पैसे भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो तुम्हें सर के पास ले जाता हूँ, जो उसका इंचार्ज था मुर्दा घर का। सर के पास जाता है। सर कहता है, देख भाई ये ऑफिशियल तो नहीं है, अनऑफिशियल है, क्योंकि जो ये पैसे मैं दूंगा तुझे, ये अपनी जेब से दूंगा, क्योंकि नाइट शिफ्ट का यहाँ पर ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो नाइट शिफ्ट में हमको रहना पड़ता है, इसलिए तू रह लेना हमारी जगह, मैं तुझको अपनी सैलरी से पैसे दे दूंगा। अब मोहन कहता है कि भाई पैसे कितने मिलेंगे। तो मोहन की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा पैसे उसको मिल जाते हैं। तो मोहन बहुत ही खुश। अब वो अपने घर जाता है और घर वालों को सारी बात बताता है कि मैं ऐसे ऐसे काम पे जाऊंगा और नाइट शिफ्ट की ड्यूटी है, दिन भर सोऊंगा और रात के वहाँ पर ड्यूटी करूँगा। दिन भर सोता है और शाम के 7 बजे वहाँ मुर्दा घर पे पहुँच जाता है। मुर्दा घर पे पहुँच के उसको कोई भी नहीं दिखता वहाँ पर। वो अपने कैबिन में बैठ जाता है। कैबिन में बैठ के वो बहुत ही बोर हो रहा था, तो उसने एक मूवी लगा ली थी, कॉमेडी मूवी। अब मोहन को 1-1.5 घंटे बाद जब मूवी आधी ख़त्म हो जाती है, जब रियलाइज़ होता है कि मैं जैसे ही हंसता हूँ तो मेरे साथ कोई और हंसता है। लेकिन मान लेते हैं कि आवाज़ गूंज रही है, तो गूंज भी तो मेरी आवाज़ में आनी चाहिए ना, वो लड़की की आवाज़ में कैसे होती है। अब मोहन डिस्टर्ब हो जाता है। मोहन अपनी टॉर्च उठाता है और बाहर की तरफ निकलता है कैबिन से। बाहर जैसे निकलता है तो उसको एक पेड़ दिखाई देता है।
वहाँ पर कुछ भी नहीं होता उस टाइम पे। से वो पेड़ की तरफ देख रहा था, तभी उसको एकदम से जो मुर्दा घर की खिड़की थी उसमें एक चुड़ैल दिखती है, जिसने कि सफ़ेद कलर की पोशाक पहनी हुई थी और उसके बाल बिल्कुल लंबे थे। उसकी आँखों की पुतलियाँ बिल्कुल सफ़ेद और उसका चेहरा ऐसा था कि उस चेहरे में से खून ही निकाल दिया हो, बिल्कुल सफ़ेद चेहरा। इस चेहरे को देखकर मोहन घबराता है और उसको एकदम से भीतर से आवाज़ आती है, जहाँ पर मुर्दा पड़े हुए थे, जिस कमरे में मुर्दा थे वहाँ से आवाज़ आती है। अब पता नहीं मोहन उस कमरे में क्यों जाता है, शायद उसको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर कोई और व्यक्ति है जो कि इससे डर के इस कमरे में छिप गया है, मैं उसके पास जाता हूँ, एक से भले दो हो जाएंगे। मोहन उस कमरे में भीतर जाता है और उस कमरे में जैसे जाता है तो क्या देखता है कि जो सारे मुर्दे हैं उनकी पेटियाँ एक तरीके से कैबिन से में बंद होती हैं। वो जो जिसमें मुर्दे होते हैं वो कैबिन होता है, वो कैबिन खुले हुए हैं और मुर्दे अपनी जगह से उठे हुए हैं, लेटे होने चाहिए ना, वो बैठे हुए हैं और उनकी आंखें खुली हुई हैं और सफ़ेद सफ़ेद आंखें। उसको देखकर मोहन एकदम से घबरा कर बाहर जाता है और चिल्लाता है बहुत तेज़, और अपने कैबिन में जाकर वो ज़्यादा उस चीज़ को सोचता नहीं है, तुरंत अपने कैबिन में जाता है और कैबिन में जाके हनुमान चालीसा प्ले कर देता है। अब वो हनुमान चालीसा प्ले करता है तो उसको थोड़ी बहुत शांति मिलती है, डर ख़त्म होता है उसका। अब मोहन को ध्यान आता है कि इस मुर्दा घर में कैमरे भी लगे हुए हैं। वो कैमरे को चेक करने लगता है, अपने रिमोट जो भी था उससे रिमोट से चेक करने लगता है। देखता है कि जो मुर्दे हैं वो मैंने ही खड़े करे हैं। आप समझ रहे हो, वो पहले जैसे हंस रहा था तो हंसने की ऐसी व्यवस्था थी उसकी कि वो जैसे हंसता था तो खड़ा होकर वो खुद ही अपने आप हंसता था लड़की की आवाज़ में, और कुर्सी की तरफ देखकर खुद ही हंसता था। दोबारा की जो उसकी हंसी होती थी वो खुद खड़ा होकर कुर्सी की तरफ देखकर हंसता था। और वो यहाँ पर तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब वो मुर्दे खड़े कैसे थे, बैठे कैसे थे, उनकी आंखें खुली कैसे थी। मोहन उस गेट के पास जाता है, जैसे उसको वो चुड़ैल दिखती है उस खिड़की में से, उस गेट के पास जाता है जिस कमरे में मुर्दे रखे हुए थे। उस गेट के पास जाकर भीतर जाता है, उन मुर्दों को खड़ा करता है, बैठाता है और उनकी आंखों को खोलता है, मुंह को सीधा करता है गेट की तरफ और बाहर आके एकदम से चिल्लाने लगता है। बाहर आके खड़ा हो जाता है और जब भीतर जाता है दोबारा भीतर जाता है। मतलब ये दो कैरेक्टर प्ले कर रहा था मोहन। दोबारा भीतर जाता है तो देखता है कि उनकी आंखें खुली हुई हैं, इसको पता ही नहीं ये मैंने खड़ी करी है। इसके साथ एक छलावा सा हो रहा था। अब मोहन इस चीज़ को देखकर तुरंत कैबिन से बाहर निकलता है और गेट से पार अपने घर पे जाता है। अपने घर पे जाके अपने मम्मी पापा को सारी बातें बताता है और कहता है मैं इस जगह पे काम नहीं करूँगा, मैं कोई मजदूरी कर लूँगा लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं करूँगा। अब इस कैमरे की फुटेज तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि उसके बाद वो उस मुर्दा घर की तरफ देखा भी नहीं है, जाने की तो बहुत दूर की बात है। तो यही थी आज की स्टोरी। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।